हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले कीवर्ड जिसमें है केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, क्रिस्टलाइजेशन, फिज़िकल चेंज, गैल्वेनाइजेशन, रस्टिंग। और समरी क्या है चैप्टर की? चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फिज़िकल एंड केमिकल। फिज़िकल चेंजेस क्या है? जहाँ फिज़िकल प्रॉपर्टी में चेंज आते हैं सब्सटेंस की, या कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, और दे कैन बी रिवर्सिबल। इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं और जनरली वो इरिवर्सिबल होंगे। सम सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो ये समरी होगी। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंज। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? केमिकल चेंज है, नया सब्सटेंस बन रहा है। डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर फिज़िकल चेंज है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल इज़ केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ फिज़िकल चेंज, क्योंकि सिर्फ मेल्ट हो रही है। बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल फिज़िकल चेंज है। ठीक है, हमने सिर्फ उसका साइज़ चेंज करा है। डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज है। स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अगर फॉल्स है तो उसको करेक्ट करो। कटिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज़ ए फिज़िकल चेंज। ठीक है, तो फॉल्स है, ये केमिकल चेंज नहीं है, फिज़िकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज़ अ फिज़िकल चेंज। फॉल्स है, केमिकल चेंज होगा। मैन्योर बनना, भाई नया सब्सटेंस बन रहा है वहाँ पे। आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डो नॉट गेट रस्टेड इजिली। ट्रू है, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन हो गई वहाँ पे। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। फॉल्स है, दे आर डिफरेंट सब्सटेंसेस। फिल इन द ब्लैंक्स करना है आप। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्क ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बी है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन, या फिर पेंट एंड ग्रीस। डी है चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज और कॉल्ड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जहाँ चेंज होंगी वो फिजिकल चेंजेस हैं, तो डी का आंसर है फिजिकल। चेंजेस ई है चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ गैस। व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस केमिकल है भाई? तो पूरा आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बुक में आप ये दिया हुआ है। तो क्योंकि लेमन जूस ठीक है, तो जो बनने वाला है यहाँ पे बेकिंग सोडा प्लस तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और फिर उसको पास करेंगे तो आगे इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। व्हेन ए कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। कैंडल जब बर्न होती है तो दोनों चेंज होते हैं। कैसे? कि जो कैंडल जो वैक्स जो मेल्ट हो रही है बर्निंग ऑफ कैंडल की वजह से, वो है फिजिकल चेंज कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स। दूसरी जो कैंडल की विक है वो जो बर्न हो रही है वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि वो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, वहाँ पे बर्न हो रही है, वो नया सब्सटेंस बन रहा है। गिव अनदर एग्जांपल ऑफ फेमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। बाकी एक और एग्जांपल आप दे सकते हो जहाँ फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस हों। ठीक है, तो कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज जहाँ पे हो रहा हो। ठीक है, उसके बाद हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ ए केमिकल चेंज। सेटिंग ऑफ कर्ड में केमिकल चेंज क्यों है भाई? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं। मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। इट इज़ नॉट सेम एज मिल्क, और ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी नहीं है। डिस्क्राइब हाउ एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेज आर कंसिडर्ड टू डिफरेंट टाइप ऑफ। अब जब कट कर रहे हैं तो वो वुड ही है, उसमें कोई और नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, सिर्फ उसका शेप हमने चेंज कर दी, साइज़ चेंज कर दिया। लेकिन जब बर्न कर रहे हैं तो भैया फिर तो ऐश बन गई, वहाँ पे ऑक्साइड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो वो केमिकल चेंज ही होगा, क्योंकि नया एक ऑल टुगेदर नया सब्सटेंस बना जिसकी अलग ही कोई प्रॉपर्टीज़ है। डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। तो ये आपके बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स कैसे बनाए थे हमने। पहले पानी लेंगे, उसके अंदर थोड़ा एसिड डालेंगे, उसको गर्म करेंगे, फिर गर्म हो चुका है जब उसके अंदर फिर कॉपर सल्फेट डालना शुरू करेंगे, और कब तक डालेंगे जब तक डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए। जब पूरा डिज़ोल्व हो चुका है मैक्सिमम, फिर उसको उतार के फ़िल्टर करेंगे और जो सॉल्यूशन बचा है उसको रख देंगे
और वहाँ पे क्रिस्टल्स आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स फ्रॉम रस्टिंग। तो पेंटिंग से भाई क्या हो रहा है, वही कि जो उसकी जो लेयर है आयरन की वो टच में नहीं आएगी ऑक्सीजन के या मॉइस्चर के, तो रस्टिंग नहीं होगी। एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज इन कोस्टल एरियाज इज़ फास्टर, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में जो एयर में मॉइस्चर है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे रस्टिंग फास्टर होगी। अब आता है अ गैस यूज्ड इन द किचन इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम LPG। इन द सिलेंडर के अंदर जब वो होती है तो लिक्विड के फॉर्म में होती है। जब सिलेंडर से बाहर आती है, व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम्स अ गैस, दैट इज़ चेंज ए। तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंज ही होगा, क्योंकि लिक्विड से उसकी स्टेट चेंज हुई है, बस लिक्विड से गैस में। जब बर्न होगी तो भाई ऑब्वियसली जब कोई भी चीज़ बर्न हो रही है तो केमिकल चेंज है वहाँ पे वो। तो प्रोसेस ए जो है वो फिजिकल चेंज है और प्रोसेस बी है जो वो केमिकल चेंज है। तो प्रोसेस बी केमिकल चेंज है, तो सेकंड वाला ठीक है हमारा। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, चेंज ए। वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं और वो बनाते हैं, तो केमिकल चेंज है। और बायोगैस इज़ देन बर्नड एज फ्यूल, वो फिर बर्न होती है आगे। तो ये क्या है, प्रोसेस ए केमिकल चेंज है, प्रोसेस बी भी केमिकल चेंज, दोनों ही केमिकल चेंजेस है, तो इसका सी आंसर होगा। एक्सटेंडेड लर्निंग एंड एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। अब इस पे आ जाता है, डिड यू नो नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली स्टैंड्स एन आयरन पिलर विच इज़ मोर देन 7 मीटर्स हाई। और आयरन पिलर है जो 7 मीटर्स से ज़्यादा लंबा है, वेट इसका 6000 किलो से ज़्यादा है और 1600 साल पहले उससे पहले बनाया गया था वो। इतने टाइम के बाद भी उस पर रस्टिंग नहीं लगी है। एंड इट हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय साइंटिस्ट। इट इज टेल्स समथिंग अबाउट द एडवांसेस इंडिया हैड मेड इन द मेटल टेक्नोलॉजी एज बैक एज 1600 ईयर्स अगो। तो ठीक है, इसी तरह से जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाए, इस तरह से बहुत सारे क्रिस्टल्स बनवाए जाते हैं लैब में भी, बट थोड़ी हायर क्लासेस में जाके बनते हैं वो। और 2 चेंजेस दैट आर हार्मफुल, तो ये आप कर सकते हैं, इनको भी ये स्टूडेंट्स मतलब जो 6th 7th जो भी आप क्लास स्टूडेंट्स हो उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं चीज़ें, जितनी एक्टिविटीज़ और ये हैं क्यों ये करनी चाहिए। ठीक है, NCERT एक्सरसाइज के बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले MCQs हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिज़िकल चेंज, फिज़िकल चेंज कौन सा होगा जहाँ पे नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल नहीं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों चेंजेस आते हैं, तो डी आंसर है फर्स्ट का। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ केमिकल चेंज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में कोई केमिकल चेंज नहीं है। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स में केमिकल चेंज है, कटिंग फ्रूट्स में नहीं है, बॉइलिंग वाटर में नहीं है, तो बी आंसर है। केमिकल चेंज में इन्वॉल्व चेंज इन कलर ओनली, चेंज इन टेम्परेचर ओनली, एनी ऑफ द अबव, एनी और ऑल ऑफ द अबव, तो थर्ड का आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, तो इट्स स्टेट इज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सेमी सॉलिड, इट चेंजेस टेस्ट, इट चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, तो 1, 3 and 4, 1, 3 and 4, तो सी आंसर इज करेक्ट फोर्थ का। अ मैन पेंटेड हिज मेन गेट मेड अप ऑफ आयरन टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सन, मेक इट लुक ब्यूटीफुल, मेक इट डस्ट फ्री, तो फिफ्थ का क्या आंसर होगा। प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग तो है ही, 1 तो होगा ही होगा, तो 1 and 2 हो सकते हैं या 1 and 3। ठीक है, तो दोनों ही हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सन भी एक तरह से, तो आई थिंक डी ऑप्शन हम लेंगे, कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो 1 and 3। आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इज़ फेमस फॉर फॉलोइंग फैक्ट्स, तो ये देखो एक वही दे रखा था, इस पर भी क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, तो NCERT का एक एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है। आयरन पिलर जो है हमने पढ़ा था किस चीज़ के लिए फेमस है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग स्टेबिलिटी, क्योंकि इसका जो इट हैज़ नॉट रस्टेड आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड, तो 6th का डी है आंसर। गैल्वेनाइजेशन क्या है, यूज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, आयरन की रस्टिंग बचाने के लिए, तो ए आंसर है। पहेलीज मदर मेड अ कंसनट्रेटेड शुगर सिरप बाय डिजॉल्विंग शुगर इन हॉट वाटर, ऑन कूलिंग क्रिस्टल्स ऑफ शुगर गॉट सेपरेटेड,
तो दिस इंडिकेट दैट फिजिकल चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड। तो अब क्रिस्टल्स बन गए हैं तो फिजिकल चेंज दैट कैन बी ऑलवेज कैन बी रिवर्स्ड, कि आप जो क्रिस्टल्स हैं उनको पानी में डालो, फिर से डिज़ोल्व करो। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट फॉर अ केमिकल चेंज रिएक्शन। हीट में भी गिवन आउट बट नेवर एब्जॉर्ब। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं कि भाई गिवन आउट ही होगी सिर्फ और ऑब्जॉर्ब नहीं होगी, तो ये इनकरेक्ट है। साउंड में भी प्रोड्यूस, कलर चेंज में टेक प्लेस, गैस में इवॉल्व। तो ए आंसर है यहाँ पे, ए फॉल्स है, मतलब गलत दे रखा है ये। 2 drops ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वर एडेड टू 1 gram कॉपर सल्फेट एंड देन स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर वाज डिजॉल्व। ब्यूटीफुल ब्लू क्रिस्टल्स बन गए हमारे। तो स्टेप 1 क्या था, स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर वाज एडेड टू डिजॉल्व इट। तो ये भी फिजिकल चेंज ही है। ब्यूटीफुल कलर्ड क्रिस्टल्स गॉट सेपरेटेड। तो दोनों ही यहाँ पे क्या हो रहे हैं, फिजिकल चेंजेस हैं। पहले हमने जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया था और फिर कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल बना दिया, तो दोनों बोथ आर फिजिकल चेंज। सी आंसर है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में 11th क्वेश्चन का है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। व्हेन ए कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल केमिकल चेंज है, ट्रू है। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, हाँ ट्रू है ये भी। शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज ड्यू टू दो दे आर पेंटेड, ट्रू है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज, फॉल्स है, ये फिजिकल चेंज ही है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ अ चेंज वेयर सॉलिड चेंजेस टू अ लिक्विड स्टेट। ऐसे और एग्जांपल्स, आइस मेल्ट होना और भी आप दे सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस शोन बाय टेयरिंग ऑफ पेपर, फिजिकल चेंज है। मैच करना है, लार्ज क्रिस्टल्स किसके बनते हैं भाई, शुगर कैंडी, मिश्री के। डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज़ गैल्वनाइजेशन। सॉरिंग ऑफ मिल्क इज़ chemical change. Carbon dioxide turns lime water milky. Iron oxide is rust. Dissolving common salt in water is physical change. 15th में हमने fill in the blanks करने हैं। Making sugar solution is a physical change. Physical change is generally reversible. Grinding of wheat grain changes its size, it is a physical change. Iron benches kept in lawns and gardens get rusted. It is a chemical change because a new substance is formed. Classify the process into physical or chemical. 16th में बताना है। Beating of aluminium metal to aluminium foil is a physical change. Digestion of food chemical change है। Cutting of log of wood physical change है। Burning of cracker chemical change है। Write word equations for the two chemical reactions with the help of materials given in this. तो कॉपर सल्फेट प्लस क्या था हमारे पास, आयरन गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा, और भी देख सकते हैं आप। लाइम वाटर को रिएक्ट कराया, विनेगर प्लस लाइम वाटर को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाली है, ठीक है, और अदर सब्सटेंस बनेगा कोई। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू इट। कोई कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिसकी वजह से मिल्की कलर आता है। बबल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिटिक एसिड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल चेंजेस विच आर रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल क्या हो गए भाई, मेल्टिंग ऑफ आइस वाले और कंडेंसेशन वाले। रिवर्सिबल नहीं है, जैसे कागज़ आपने उसको कट कर दिया तो वापस से सेम उसमें नहीं बनेगा, वो वुड को कट कर दिया। केमिकल चेंज बता सकते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन चेंज इन कलर इज़ ऑब्जर्व। तो कॉपर सल्फेट वाला दे सकते हैं आप, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। गैस इज इवॉल्व बता सकते हैं ये भी। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, जो क्रैकिंग ऑफ क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन ओपन फॉर इट रिक्वायर्स फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, इट्स कॉल्ड रस्ट।
रस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन, येस रस्ट जो है आयरन ऑक्साइड है Fe2O3. कैन यू चेंज रस्ट बैक इनटू आयरन? नो. डू यू थिंक फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज़ केमिकल चेंज? येस. नया सब्सटेंस बन गया. गिव 2 अदर एग्जांपल्स ऑफ फैमिलियर चेंज. आप और केमिकल चेंजेस के एग्जांपल दो. स्टूडेंट टुक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन बीकर एंड पुट क्लीन आयरन नेल इनटू इट. व्हाट चेंज डू यू एक्सपेक्ट? उसका कलर चेंज हो गया और जो आयरन नेल थी वो ब्राउन हो गई. आर दी चेंज केमिकल? येस. राइट डाउन वर्ड इक्वेशन तो लिख सकते हैं. तो भाई ये हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं एनसीईआरटी के भी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी. आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल. थैंक यू फ्रेंड्स.